ताज़ा तरीन हालात समाज के अंदर ये हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा ना वीडियो को कहीं और लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी है क्योंकि आपके साथ मैं वो चिंतन कर सकता हूँ। अभी हमारे ही समाज में, मैं अब पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, एक रिवायत सी चल पड़ी है, ग्रेजुएशन हुई, बेटे को बाहर भेज दो। ये क्या है? आप तो समाज सेवी हैं, आपके सामने रोज़ ऐसे किस्से होते हैं। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है, हाँ, क्योंकि सब कुछ खर्चा करे हमारी सरकार, जाके वहाँ वो करे, और ये बहाना मारते हैं हमारे लोग कि यहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार तो ढूंढे से मिलता है। हमारे समाज में एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम लोग हमारे जब कोई बुजुर्ग या कोई परिवार से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम एक भोज रखते हैं। वो भोज आजकल शाही होता जा रहा है। शाही नहीं, शाही के साथ एक और होता जा रहा है। उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग स्टेज के ऊपर आकर बोलते हैं जो उस परिवार से कंसर्न ही नहीं होता उस बात हाँ, का, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आज भी अगर किसी ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जहाँ पर हमें एक आईफोन नहीं मिल सकता, तो हम अपने माँ बाप को मजबूर ना करें, खुद ऐसी कोशिशें कर लें, मेहनत मजदूरी कर लें और अपने आप को उस मकाम पर ले आएं जैसे आप लोगों ने वो जगह हासिल की हैं, आपके बुज़ुर्गों ने वो जगह हासिल की हैं। जैसे मुझे मेरी वीडियोस में सैकड़ों ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हमने कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, तांगा चलाया, प्याऊ पे बैठ के पानी पिलाया, पल्लेदारी की। लेकिन आज की जनरेशन इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही? आप छोटा काम किसको कहते हो? नमस्कार जी, मैं हूँ फिर से बजाज साहब के साथ, उन्हीं के घर पे और उन्हीं के साथ बंटवारे के दिनों की बातों के बाद ये जो वीडियो बन रहा है इसमें में हम जिक्र करेंगे उन लोगों का जो विस्थापित तो थे लेकिन आज फर्श से अर्श तक पहुंच चुके हैं। और उस फहरिस्त में सबसे पहले जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, जो विराजमान हैं, उनसे शुरू करते हैं। तो बजाज साहब, सबसे पहले तो इस फहरिस्त में, इस श्रृंखला में आपका जिक्र आ जाता है, बजाज परिवार का जिक्र आता है। बजाज परिवार वहाँ से आया और आज शायद किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं और सुख समृद्ध और सारी चीज़ों को पा चुका है, राइट? बिल्कुल ठीक। तो बजाज साहब, उसके बाद आप अगर बताएं हमारे समाज में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बड़े छोटे से तबके से आए थे या वही कहते हैं ना, दो कपड़ों में आए थे और आज सारे लोग सेटल्ड हैं। नहीं, आप ये क्यों कहते हो विस्थापित? अगर आप शब्द कह रहे हो ना, तो आप लाहौर उठाइए सबसे पहले। अच्छा। आपको मालूम है प्रेम कुमार कौन था? प्रेम चोपड़ा कौन था? हाँ। कपूर खानदान तो रावलपिंडी से आया। जी जी। लाहौर से और कौन कौन लोग आए थे? आपको शायद ये भी नहीं मालूम कि लाहौर पहले जो है हिंदुस्तान का पार्ट बनना था। जी जी जी, बनना तो था। रेड क्लिफ ने क्यों नहीं बनने दिया? उसके दो कारण थे। सबसे बेसिक कारण ये था, वो कहता है भी पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं गया। राइट। बड़ा शहर उनके पास सिर्फ कराची और ढाका था। ठीक है, इस्लामाबाद भी तब नहीं था। बस का जो दो बड़े शहर थे, ठीक है, ढाका और। तो वो उनको एक बड़ा शहर और देना चाहते थे। ठीक है। परंतु वहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या थी बहुत अधिक थी, पर वहाँ का जो रेवेन्यू था, जो वहाँ की प्रॉपर्टी थी, वो हिंदुओं के नाम बहुत ज़्यादा थी। राइट। उसका एक कारण क्या था? बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। जब उन्होंने भंगी मिसल के साथ वहाँ पे बात कब्जा किया और सब कुछ किया, तो उसके कारण वहाँ पे जितने भी खत्री खानदान थे, चाहे चोपड़ा था, चाहे ये प्रेम चोपड़ा, प्राण, 5-6 लोग और थे जो वहाँ से उठ के गए, वो भी तो विस्थापित थे। शायद वो भी खाली गए होंगे घर से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन और मैं। उसके बाद आगे आइए, हाँ। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री शायद 2 दिन रहा, गुलजारीलाल नंदा भी नंदा। तो विस्थापित था। और हमारे शहर के हैं वो तो। हाँ। उसके बाद आप अगर इसको देखें तो दिल्ली के अंदर खुराना मिस्टर साहब खुराना, जो यस। प्रधानमंत्री हाँ रहे, जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद गुजराल साहब जो हाँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, बिल्कुल, उसका मनमोहन एक साहब। मनमोहन सिंह कोहली हम्म। जो हिंदुस्तान के प्रधान, ये सब विस्थापित है। उसका एक कारण है, हम लोगों की कल्चर बहुत अच्छी है, हम लोग दिल के बड़े साफ हैं, बिल्कुल। हम जो कुछ कहते हैं ग्राउंड के ऊपर वही करते हैं। राइट। और अब भी इस अगर दौर में भी आओ तो आपको हर ज़िले में, हर शहर में, हर स्टेट में कोई ना कोई विस्थापित आगे बढ़ता मिलेगा। बिल्कुल। जैसे हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उसके बाद आप आगे आ जाएं, पीछे जिनकी डेथ हो गई है, अविनाश
मीना जी हाँ या चोपड़ा साहब चोपड़ा हमारे, जी, अश्विनी चोपड़ा जी। जो पंजाब केसरी ग्रुप है सारा बिल्कुल कहाँ से आया था, विस्थापित था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्तमान में भी यहाँ देख लें, एक हमारे यहाँ से वो है एमपी बने हुए हैं पानीपत से, मिस्टर संजय संजय भाटिया संजय जी, भाटिया साहब की ठीक है। बात कर रहे हैं तो हाँ। आप मुनीश ग्रोवर वहाँ से वो रहा, रोहतक वाले, रोहतक वाले रहे। ठीक है। और आप प्रमोद विज साहब, अनिल विज जी, अनिल विज जी और प्रमोद विज जी, ये भी तो कहीं ना कहीं पीछे से ही होंगे। प्रमोद विज जी के तो फादर यहीं से वो थे, अच्छा पहले विधायक थे, उसके बाद ये बने। ठीक है, लेकिन आप ये किस, विस्थापित ही होंगे। हाँ विस्थापित ही हैं सभी। ठीक है। और अनिल विज भी, अनिल विज भी, ठीक है। और अगर हम इस दौर की बात करें जींद के मिस्टर मिड्डा, कृष्ण लाल मिड्डा, कृष्ण लाल वो मिड्डा भी। साहब, हाँ जी। झांसी के मिस्टर भयाना। आप इसकी तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी, ना आप नहीं ऐसे होगी ना। कहोगे तो हाँ। मैं यही चीज़ तो बताना चाहता हूँ, यही चीज़ इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बाध्य हो रहा हूँ, मजबूर हो रहा हूँ कि मैं ये बता पाऊँ। इवन हमारी इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस मिस्टर वीसी, चांसलर, वाइस चांसलर हैं जो हमारे, हाँ सचदेवा साहब, जो वाइस चांसलर हैं मिस्टर सचदेवा, सोमनाथ सचदेवा जी, वो भी। बहुत से लोग हैं, आपको गिनती नहीं होगी। मैं वो गिनती इसलिए करना चाहता हूँ, इसीलिए इस जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि देखो, हम आज भी अगर किसी ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जहाँ पर हमें एक आईफोन नहीं मिल सकता, तो हम अपने माँ बाप को मजबूर ना करें, खुद ऐसी कोशिशें कर लें, मेहनत मजदूरी कर लें और अपने आप को उस मकाम पर ले आएँ जैसे आप लोगों ने वो जगह हासिल की हैं, आपके बुज़ुर्गों ने वो जगह हासिल की हैं। जैसे मुझे मेरी वीडियोस में सैकड़ों ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हमने कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, तांगा चलाया, प्याऊ पे बैठ के पानी पिलाया, पल्लेदारी की। लेकिन आज की जनरेशन इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही? आप छोटा काम किसको कहते हो? मैं किसी को नहीं कहता, मैं नहीं वही कह फिर रहा हूँ। जब लेकिन आप एक सुनते नहीं, जब आप इस बात को सोचते नहीं कोई छोटी है तो हम कहेंगे भी नहीं। हर काम अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज की जनरेशन हमें मजबूर कर देती है जनरेशन कि गलत मैं क्यों नहीं, करूं ये छोटा काम। उनके आपने ना उनकी कल्चर खराब कर दी है। आपसे मतलब आपकी मुराद क्या है? मैं या उनके माँ बाप या उनकी सोसाइटी? मेरे बच्चे हैं, हाँ आप जो ये बात कह रहे हो, मेरे जो साथ के बहुत से लोग हैं, बच्चों को कहते नहीं, हाँ बच्चे अपने माँ बाप के लिए पहले ही ले आते हैं। ये हमारे में कोई ना कोई कमी होगी। बिल्कुल। ये बैठे हैं वो माँ बाप जो आपका वीडियो देख रहे हैं, आप इनसे मुखातिब हो के इनको ज़रूर बताइए कि आखिरकार हो क्या रहा है समाज में। समाज में बहुत कुछ ना बदलाव आ रहा है, उसके बहुत से कारण हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, जो पहले बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं, फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। हमें शुरू से ही बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे वो बिगड़े नहीं। अभी ताज़ा तरीन हालात समाज के अंदर ये हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ना वीडियो को कहीं और लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी है क्योंकि आपके साथ मैं वो चिंतन कर सकता हूँ। अभी हमारे ही समाज में, मैं अब पंजाबियों की बात कर रहा हूँ, एक रिवायत सी चल पड़ी है, ग्रेजुएशन हुई बेटे को बाहर भेज दो। ये क्या है? आप तो समाज सेवी हैं, आपके सामने रोज़ ऐसे किस्से आते हैं। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है, हाँ क्योंकि सब कुछ खर्चा करे हमारी सरकार, जाके वहाँ वो करे, और ये बहाना मारते हैं हमारे लोग कि यहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार तो ढूंढे से मिलता है। सबसे ताकतवर अपने आप को शेर कहता है। शेर भी शिकार करता है, क्यों करता है? उसे पूछा, मैं शिकार नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। अगर वो कार्य नहीं करेगा तो इधर उधर भटकेगा, और भटकेगा कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो ये जो चलन चल पड़ा है, देखा देखी, मतलब लाखों रुपए माँ बाप के लग जाते हैं और फिर कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि माँ बाप को वो वसूल ही नहीं हो पाते। कारण भले कुछ रहे हों, बड़ी लंबी बातचीत है, लेकिन इसका क्या, इस चीज़ को कैसे रोका जाए या कम किया जाए? ये अभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। हमारे हिंदुस्तानियों में एक आदत है, आप सिर्फ पंजाबियों में मत देखो, हर कम्युनिटी में ये जो अब यहाँ अब हाल है। मैं जब 72 में एमए कर रहा था, तब पंजाब में मैं पढ़ता था। उन दिनों कनाडा में लोगों की होड़ लगी हुई थी जाने की। अच्छा जी। आज हम तो यहाँ आज देख रहे हैं, ये तो जब का जवान हुआ तब से देख रहे हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और छोटा सा मुद्दा, लेकिन मैं उसे बड़ा अहम समझता हूँ। अगर आप उसका जवाब दें या ना दें, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ज़रूर रहेगा। हमारे समाज में एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम लोग हमारे
जब कोई बुजुर्ग या कोई परिवार से कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम एक भोज रखते हैं। वो भोज आजकल शाही होता जा रहा है। शाही नहीं, शाही के साथ एक और होता जा रहा है। उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग स्टेज के ऊपर आकर बोलते हैं जो उस परिवार से कंसर्न ही नहीं होता उस बात हाँ, का, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, पर लोगों को अच्छा लगता है। वहाँ पे कोई बोल नहीं सकता भी ये गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है। बोलने वाली स्थिति तो फिर भी है कि उसके अंदर पैसा नहीं लगता। लेकिन जो मैंने देखा है, देखा देखी एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज का एक, आप ये कह लें कि मध्यम वर्ग से भी नीचे जाता है, और उसको मजबूरी में एक ऐसा भोजन रखना पड़ता है रस्म पगड़ियों वाले दिन, जो शायद वो उधार लेके करता है, कहीं कहीं से उठा के या कोई चीज़ करके करता है, और इसका खामियाजा उसको लंबे वक्त तक भरना पड़ता है, और ये चलन चल पड़ा है। इसका क्या करे समाज? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज तो पता नहीं क्या क्या करा देगा आपसे। नहीं, लेकिन वही ना कि अगर वो नहीं करेगा तो क्या चार लोग, वो जो समाज के, हमारे समाज में ना 4 लोग हैं जो अनदेखे अनजाने से हैं, लेकिन ये 4 लोग आदमी को आत्महत्या पे मजबूर कर देते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर डालता है। और ये भेड़ चाल जो चल पड़ी है ना, मैं कहीं ना कहीं ये बातें शायद कभी अकेले करता, लेकिन आज बजाज साहब बैठे हैं, एक समाज सेवी हैं, तो मुझे अच्छा मौका लगा कि हाँ, पूछ तो डालूं, जवाब भले ना मिले, क्योंकि इनसे पूछूंगा तो जवाब शायद आप दे देंगे, है ना बजाज साहब? ये जो हमारे, मैं फिर से वो पंजाबियों वाली बात करूँगा, हमारे पंजाबियों में भेड़ चाल चल पड़ी है कि नहीं जी, शाही भोजन करो, बुजुर्ग गया है या कोई भी गया है, भोजन तो अच्छा रखना पड़ेगा। चाहे पहले कुछ ना खिलाया माँ बाप को, दिखावा कर दो, यस, ये तो गलत है। ये तो गलत है। बड़ा अहम, बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है, स्पेशली इस समाज के लिए, जिस समाज से हम वास्ता रखते हैं। मैं इनसे नहीं कहूँगा मुझे जवाब चाहिए, लेकिन मुझे आपसे जवाब चाहिए। क्या ये बहुत ज़रूरी है? आप वो दिन याद क्यों नहीं करते जब छठी होती थी और भत्त बनाया जाता था या दलिया बनाया जाता था, मीठे के नाम पर हलवा बनाया जाता था? ये कहाँ से ये रवायत हमारे समाज में आ गई है? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, लेकिन एक सवाल के साथ जो आपको शायद लिखने पे मजबूर कर दे, या आगे से केशु के वीडियो नहीं देखेंगे, बहुत बकवास करता है। शुक्रिया।